नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बेला में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल में विज्ञापन बाढ़ छिड़ गया है और यह विज्ञापन है केंद्रीय योजनाओं से बंगाल को मिलने वाले पैसे के लेकर के। जहां पहले केंद्र की सरकार ने एक विज्ञापन के माध्यम से यह बताया कि 5.36 लाख करोड़ रुपया बंगाल के लिए जारी किया गया है, तो तृणमूल कांग्रेस ने इसका खंडन किया। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका खंडन विज्ञापन के जरिए ही किया। एक विज्ञापन के माध्यम से केंद्र ने ब्यौरा पेश करते हुए कहा, बंगाल में ग्रामीण विकास के बाबत 93,000 करोड़ रुपया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 8.49 हजार करोड़ रुपया, पीएम मुद्रा योजना के तहत 2.3 लाख करोड़, आदिवासी कल्याण के लिए 834 करोड़ रुपया, जल मिशन के लिए 19,000 करोड़ रुपया से अधिक, स्वास्थ्य के लिए 12,000 करोड़ रुपया, रेलवे के लिए 19,000 करोड़ रुपया से अधिक और सड़क परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपया से अधिक जारी किए गए। जवाब में तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया कि केंद्र को 6,80,000 करोड़ का राजस्व देने के बावजूद बंगाल अपने हक के फंड से वंचित है। गौरतलब है कि बंगाल सरकार और केंद्र की सरकार में ये पहले भी केंद्रीय फंड को लेकर के राजनीति होती रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। लेकिन इस बार चुनाव की इस बेला में सीधे जनता को कनेक्ट करते हुए जहां केंद्र की सरकार ने बंगाल के लिए जारी किए गए विभिन्न पैसों की चर्चा की, तो वहीं पर बंगाल की सरकार ने जो राजस्व संग्रह से जो बंगाल से जो केंद्र को मिला उसकी चर्चा कर उन्होंने कहा कि बंगाल को केंद्र की सरकार उसका हक नहीं दे रही है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने ये विज्ञापन जारी किया था अखबारों में, उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा था कि इसको लेकर के वो सीधी बहस करें। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधी बहस को स्वीकार किया, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ बहस करने के लिए वो उन्होंने उचित नेता नहीं समझा। गौरतलब है कि चुनावी बेला में इस तरह के संघर्ष और अधिक दिखाई देंगे। बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और इस 42 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के पास 18 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए अपने लिए 35 सीट का लक्ष्य लेकर के चल रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी इस बात को कहती है कि वो 30 से 33 सीटें जीत सकती है और 30 से 33 सीटें पर बहुत सीरियसली ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को 26 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक सीटें जीत करके ममता बनर्जी को पछाड़ना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर पाती है या नहीं। इस बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद दिवेंदु अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद अर्जुन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बैरकपुर से अर्जुन सिंह को चुनाव मैदान में उतारती है या नहीं। जबकि देवेंद्र अधिकारी को तो चुनाव मैदान में उतारना लगभग तय है। भारतीय जनता पार्टी ने कई उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने भी 42 के 42 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के घोषणा के बाद बहरामपुर से जिस प्रकार से यूसुफ पठान को टिकट मिला है, उसको लेकर पार्टी के अंदर एक तरह से विद्रोह की भावना दिखाई दे रही है। यूसुफ पठान एक तो बंगाली समुदाय से नहीं आते हैं, वो गुजराती हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उनको कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से चुनाव मैदान में उतारा है। इसको लेकर के पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर लगभग बगावती तेवर अपना लिए। देखना है कि हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार से शांत कर पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।